सच में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट दीजिए और हल कीजिए सामान्य अध्ययन के 30 सबसे चुनिंदा प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज का मिनी टेस्ट, देखते हैं आपकी इसमें से कितना आता है। पहला प्रश्न है, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बस्तर। वर्ष 1910 के मध्य में छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ। ये मध्य भारत की बस्तर रियासत की ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडा धुर और राजा के दीवान चचेरे भाई लाल कलिंद्र सिंह ने किया। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। यह बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का ही रूप था। ठीक है। अप्रैल 1907 में विपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मसूलीपट्टनम इसकी यात्रा की थी और स्वदेशी तथा वंदे मातरम की उत्पत्ति पर भाषण भी दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया है? इसका सही उत्तर है आयरलैंड, यानी राजकीय नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से अपनाए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए। इसके अतिरिक्त सशक्त केंद्र की अवधारणा कनाडा तथा मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधानों से लिया गया है। दोबारा, अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकारों का प्रावधान। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है, संपूर्ण संविधान के बारे में बताता है। ठीक, संविधान सभा के विद्वान सदस्य जो थे ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? कौन से देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ठीक, जलीय सीमा लगती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जलडमरू मध्य स्थित है, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। ठीक है। भारत में एक नदी है माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और ऐसी दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है लिम्पोपो, ये मकर रेखा को काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है 2 बार और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। ठीक है, और इन्होंने 1867 में ये प्रयास किया था, ये अनुमान लगाया। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बात की थी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, इन्होंने ये सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, और उनके आकलन के हिसाब से तब प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए। अगला प्रश्न, भारत की केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था और जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता गुवाहाटी। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में कोलकाता जो हावड़ा से लेके गुवाहाटी मार्ग पर शुरू की गई। ठीक है, और इसकी स्पीड होगी लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखेंगे, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 दिसंबर 25 में स्टार्ट हुआ था, किन दोनों सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? तो ये भारतीय सेना और यूएई थल सेना के बीच में होता है। भारतीय सेना और यूएई थल सेना, ठीक है, इसके मध्य होता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खराब मौसम में हवाई जहाजों को सुरक्षित उतारने और निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है हवाई जहाजों को सुरक्षित उतारने के लिए? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार। इसकी सहायता से जहाज सही तरह से सुरक्षित उतर पाते हैं।
ठीक है। और भूकंप के लिए किसका यूज होता है? सिस्मोग्राफ का। और सोनार का यूज होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र में चट्टानों का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय मिशन कौन सा था? तो वो था मंगलयान, ठीक है, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM। और ये 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है रिचर्ड फिनमैन। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फिनमैन को नैनो तकनीकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये क्या होती है? जीवधारियों की विस्तृत विविधता, ठीक है। और जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद जैवधारियों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों, इन सब की कुल संख्या, कुल मात्रा और उनकी विस्तृत विविधता, ठीक है, यही क्या होती है? बायोडायवर्सिटी होती है। और ये पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। सुनामी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो ये जलीय आपदा है। सुनामी एक जलीय आपदा है और इसकी उत्पत्ति जो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप होते हैं उससे होती है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक और ये कावेरी नदी के तट पर है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है और कावेरी नदी के किनारे। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक कंपोनेंट क्या है? तो मुख्य घटक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर वो क्या होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ब्राउजर, कोई ऐप जैसे कहते हैं आप, वो सब। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी यानी वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को वॉलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। वॉलेटाइल माना तो भूल जाना, ठीक है। जब बिजली चली जाती है या फिर कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो इसकी जो मेमोरी है वो साफ हो जाती है, उसमें कुछ नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसमें मुख्य रूप से किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है AI और बिग डेटा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक परिधीय यानी पेरिफेरल उपकरण नहीं है? तो इसमें सही आंसर है मदरबोर्ड पेरिफेरल नहीं है, ये सिस्टम का मुख्य अंग है, कोर कंपोनेंट है। जबकि माउस, स्कैनर, प्रिंटर, ये सभी क्या होते हैं? पेरिफेरल्स होते हैं जो बाहर से जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में काम करती है? तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक मेमोरी काम करती है, वो होती है कैश मेमोरी। और ये कैश मेमोरी बहुत तेज मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को और बढ़ा देती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत हुई है 2018 से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो महोबा स्थित है बुंदेलखंड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश की सीमा पर लगता है ये, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन यानी क्रोच पक्षी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, पेपर में आया 2025 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष रख दिया गया था? तो ये 2012 में रखा गया था, अभी बिल्कुल 2026 में ही आया है, ठीक है। भीमनगर जो है वो संभल उत्तर प्रदेश के बनाए गए जिलों में से एक है। पहले इसका नाम क्या था? भीमनगर, अब इसका नाम बदल गया है संभल। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है चंदौली। चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है कानपुर और इसकी स्थापना ICAR द्वारा 1983 में की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, इसे ताला नगरी भी कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।